क्योंकि हमारे आचार्य की आज्ञा है। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी श्री गोवर्धन की रही। एक बात कहें बंधुओं, आपकी कृष्ण भक्ति, आपकी श्री जी की भक्ति ये प्रबल हो रही है, इसके 3 प्रतीक मानिएगा, 3 इसके अनुभव कीजिएगा। सबसे पहला, यमुना जी के प्रति जल की भ्रांति ना होकर के साक्षात श्री जी की सहचरी हैं, ये भाव उत्पन्न हो जाए, समझ जाना श्री जी प्रसन्न है। यमुना जी के प्रति जल की भावना ना रहे, यमुना जी के प्रति श्री जी की ही सहचरी हैं, ये हमारी किशोरी जी की ही दासी हैं, हमारे ठाकुर जी की सहचरी हैं। यमुना जी के जल की प्रति जल की भ्रांति ना रहे, ब्रज के रज के प्रति रज की भ्रांति ना रहे। ये मिट्टी है, ये कण है, ये धूल है। जब तक आपको यमुना जी जल लग रही हैं और ब्रज के रज कण लग रहे हैं, धूल लग रहे हैं, तब तक ठाकुर जी खूब दूर हैं आपसे। और तीसरा, श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना नहीं, श्री गिरिराज जी के प्रति निष्ठुर पत्थर की भावना ना हो। ये 3 भावनाएं जिस दिन आपकी चैतन्य में परिवर्तित हो जाएंगी, श्री यमुना जी सहचरी स्वरूप, श्री रजरानी ठाकुर जी के ही अंग के, ये हम क्या कहते हैं पता, एक नया भाव आया महाराज जी कि हमारे श्री राधा रमन जी भी क्रीम पाउडर लगा में, काय को लगा में, बोले ब्रज की रज को लगा में। ये सबरे क्रीम पाउडर जो लगा में अपने मुंह पे, ठाकुर जी भी कम थोड़ी हमारे, बहु लगा में। यमुना जी में मिश्रित करके ब्रज रज जो है वो क्रीम बन जाए, सुबह को तिलक लगा में ठाकुर जी, केसर को तिलक लगा में ठाकुर जी, और जब गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पर लगे, तो श्रीमद् भागवत में वर्णन इतना सुंदर दर्शन है। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध वरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणंत मनुगैर अनुगीत कीर्ति। ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है जब ब्रजरज उड़ करके ठाकुर जी के अंग पर लगती है। तो सबसे पहले तो यमुना जी के प्रति आपकी जल की भावना खत्म होनी चाहिए, वो जल नहीं है। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों जब निकुंज में लीला करते हैं तो श्रमित ठाकुर जी, श्रमित श्री जी के अंग से निकला हुआ प्रश्वेत ही श्री यमुना जी, वो सहचरी है ठाकुर जी की, उनके प्रति जल की भावना नहीं। दूसरा, रज के प्रति धूल की कण की भावना ये खत्म हो, और श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना, ये स्थूल एक पत्थर हैं, ऐसी भावना खत्म हो। ये 3 आपकी भावनाएं जब चैतन्य हो जाएंगी, आप हमसे गारंटेड लिखवा लो, ये तीनों भावनाएं चैतन्य होते ही आपको शामा शाम को साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात ठाकुर जी का दर्शन ना हो तो हमसे कहना, लगे तो हम भी हैं आपके साथ, पर ये बड़ी ऊंची भावना है। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गाओ गोवर्धन। गिरिराज जी की तलहटी में रहने को मतलब क्या है? नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित रहे, तलहटी गोवर्धन की रही। आचार्यों ने क्या आज्ञा की? सबसे पहली आज्ञा, गोवर्धन की तलहटी में रहो। श्री गिरिराज जी एक काम करिएगा, जो लोग यहाँ 7 दिन तक का रहने का जिनका भाव बना है, हमारी कही एक बात, सबसे पहले तो गिरिराज जी को जहां ऐसी कोई गिरिराज जी को स्वरूप दिखे, जाकू आप अपने अंक में भर सको, साक्षात ठाकुर जी को रूप मान करके वाकू हृदय से लगा लिए। भैया पूरे भारत में केवल 2 ठाकुर जी ऐसे हैं जिनको हृदय से लगाने का अवसर सबको मिलता है। एक तो महाराष्ट्र में श्री पंडरीनाथ, श्री विठल भगवान, सबको गले लगाने का अवसर मिलता है, और दूसरे हमारे श्री गोवर्धन नाथ। भैया
जितने भी मंदिर हैं सब जगह अपरस की सेवा है, पर सब मंदिरन को मंदिर तो ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमको बिहारी जी दर्शन ना भय, मैं तो भैया एक और आपको युक्ति बताऊं, जन्माष्टमी पे इतनी भीड़ होवे मंदिरन में जाना पावे, अक्षय तृतीया पे इतनी भीड़ होवे मंदिरन में प्रवेश ना कर पावे, ऐसे ऐसे उत्सवन पे इतनी भीड़ वृंदावन में होवे, वास्तव में कहा करो गाड़ी उठाओ सीधे गोवर्धन आ जाओ और यहाँ श्री गिरिराज जी को ही श्रृंगार करो और श्रृंगार करके भोग पधराओ, उन्हीं को अपने हृदय से लगा लो। क्या ये साक्षात ठाकुर जी नहीं है? साक्षात ठाकुर जी। तो सबसे पहली आज्ञा कहां रहो? बोले तलहटी गोवर्धन की रहिए। फिर दूसरी आज्ञा देखो, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित जो नाय गावेगो वाको अगले जन्म में ब्याना होएगो, या हमारे गाओ तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। देखो महाराज जी ब्याह को भय समन को ब्याह करनो यही हमारे गा रहे। श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलहटी, गोविंद कुंड में नहीं। सबसे पहले तो गिरिराज जी में रहो और दूसरी आज्ञा तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। आपके अंग प्रत्यंग, आपके शरीर में जितने रोए कूप हैं उतने रोए कूपन में ब्रजरज जानी चाहिए। और फिर गोविंद कुंड में नहीं है। वृंदावन में हमारे ब्रजमंडल में जितने कुंड है ना, उन सबन में यमुना जी को ही जल है। स्रोत तो ब्रजमंडल में यमुना जी हैं। तो गोविंद कुंड में जाओ, चाहे आगे के और यहाँ पर आगे कई सारे कुंड हमारे गोवर्धन में हैं। इस सब कुंडन में जल तो श्री यमुना जी को ही है। तो ये तीन आज्ञा आचार्य ही कर रहे हैं, कोई मेरी बात मान करके मत मानियो, आचार्य की आज्ञा। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की रही। और फिर अंतिम आज्ञा। वैसे आज्ञाएं तो अनंत हैं, पर रसिक जनन को भाव है। मुझे ये बात इतनी प्रिय लगती है। आप श्री राधा रमन जी से अपने हृदय की बात कहो, श्री बिहारी जी से अपनी हृदय की बात कहो, लेकिन कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाए, इतने सारे लोग हमारी सुन रहे होंगे कि ना, पर गिरिराज जी में तो भैया कोई एकांत कुंज देख लो, कोई एकांत स्थान हो गिरिराज जी के पास में, तलेटी में जाकर। अच्छा तलेटी में ऊपर मत चढ़ जाइयो, नहीं तो मोह मारेंगे ब्रजवासी। यूं कहेंगे दारी के तू सबन को यहां चढ़ाए रहो, ऊपर मत चढ़ियो। श्री गिरिराज जी वहां आपके चरण ना पड़े, उनके ऊपर ये प्रार्थना आप रखिएगा। हृदय लगा लो, स्पर्श कर लो, पर पैर ते मत चढ़ियो। ये साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं। तो वहां ठाकुर जी आपकी बात सुने ना सुने, पर यहां पर रसिक प्रीतम ये जो छाप है ना, किसी भी पद में आवे रसिक प्रीतम, तो ये श्री हरिराय महाप्रभु जी की पद हैं। हरिराय महाप्रभु जी, उन्हीं का वो पद है जो अभी कुछ दिन पहले दास ने गाया, पिया तो है नैनन में ही राखूं, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। पिया तो है नैनन में ही राखूं। हरिराय महाप्रभु जी अद्भुत उनकी वाणी है। तो वे आज्ञा कर रहे हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए तलहटी गोवर्धन की रही। अपने हृदय की जो भी आपकी बातें हैं, अपने हित की बातें और चित्त की बातें, आपके हित की जो आपके हित की बात यह नहीं है कि आपका कोई काम बन जाए,
आपकी हित की बात यह नहीं कि आपका कोई रुका हुआ कोई कार्य है वो सिद्ध हो जाए। आपकी हित की बात यह कि ब्रज प्रिय लगे। आपकी हित की बात यह कि श्री कृष्ण प्रिय लगे। आपकी हित की बात यह कि ब्रजवासीन को आप प्रिय लगो। ये हित की बात है हमारी। वो हित की बातें श्री गिरधारी जी से कही है। और फिर चित्त की बातें गिरधारी जी से, अपने मन में जो बात चल रही हो वो गिरधारी जी से कही। मैं तो यह बात को खूब कहूं भैया, ठाकुर जी से चर्चा करे करो, ठाकुर जी को कछु ना कछु सुनाए करो, बताए करो। जाने भी ठाकुर जी को पायो है ना, वो गा के ही पायो, सुना के ही पायो है। बिना सुनाए बिना गाए ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। 24 घंटा सेवा करते रहो ठाकुर जी की। जब तक वे डट के बैठ जाएं और तुम डट के उनको कछु नहीं सुनाओगे तब तक ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। इसलिए अंतिम आज्ञा यही है, सबसे पहले तो गिरिराज जी की तलहटी में रहो, दूसरी बात ब्रज की रज में रहो, तीसरी बात यमुना जी में स्नान करो, जलपान करो, यहाँ के कुंडन में स्नान करो, और फिर इन सबन से शुद्ध है करके रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी गोवर्धन की रही। भैया ऐसे हमारे श्री गिरिराज जी हैं।